हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज आप सभी का स्वागत एक बम्पर वैकेंसी के साथ। जी हां, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ दैट इज यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसीज आ चुकी हैं और सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बम्पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आप सभी जुड़े रहिए। मैं इस पूरे वीडियो में आपको कब फॉर्म फिल करना है, कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो और कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूं। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार खबर लेके आया हूं। ये न्यूज है किस चीज की? ये खबर है आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी जेई की वैकेंसीज 2024 में अनाउंस कर दी गई हैं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी जेई का नोटिफिकेशन कल 7 मार्च 2024 को चमकता है और बोला जाता है कि 7 मार्च 2024 को यह नोटिफिकेशन आया कि 7 मई 2024 से यूपी ट्रिपल एससी जेई जूनियर इंजीनियर के फॉर्म फिलअप होंगे। तो 7 मई 2024 से फॉर्म फिल होगा और 7 जून 7 जून 2024 तक ये फॉर्म फिल किया जा सकता है और एक महीने का आपको समय मिलेगा। और अगर कुछ गलती आप उसमें कर देते हो या कुछ बदलाव करना चाहते हो तो एक सप्ताह का आपको टाइम मिलेगा। तो 14 जून 2024 को आप उसको क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो आपके लिए सिविल इंजीनियर्स के लिए, मेनली सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बम्पर न्यूज, बहुत ही बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। अभी से बैठ जाइए और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसमें क्या करना है आपको, तो मेन पॉइंट मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको टोटल 2847 2847 पद निकाले गए हैं। किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2847 पद निकाले गए हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसमें जो डिप्लोमाधारी हैं, जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वही एलिजिबल हैं। कौन कौन से? सिर्फ डिप्लोमा वाले। यहां पर बी बीटेक अलाउड नहीं है। 3 साल का डिप्लोमा आपने किया है तो आप अलाउड हो, आप अलाउड हो। एक इंपॉर्टेंट और चीज मैं बताना चाहूंगा, आप UP SSC.gov.in पर जाकर आप इसको और अच्छे से देख सकते हो और यहां से आवेदन की प्रक्रिया भी आप कर सकते हो। ठीक है, और क्या मैं बताना चाहता हूं, रुकिए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज और यूपी टेट का जो एलिजिबिलिटी एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, वो अगर आपने क्वालिफाई किया होगा उसका स्कोर ऐड होगा। वही अगर क्वालिफाई होगा उसका ही स्कोर ऐड होने वाला है। तो अगर आपने यूपी जो प्रिलिमिनरी एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं दिया है, यूपी पीईटी नहीं दिया है, तो आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको अगर वो स्टूडेंट जो यूपी पेट क्लियर कर चुके हैं उनका स्कोर ऐड होगा, 3 साल का अगर डिप्लोमा जिसके पास है वो ही इस फॉर्म को भर सकता है। तो अभी तक के लिए, अभी यहां तक मैंने क्या बताया, 7 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन चमका वेबसाइट पर। 7 मई 2024 से भरा जाएगा फॉर्म और 7 जून 2024 तक ये भरा जाएगा। एक महीने का समय, 7 दिन का समय मिलेगा। 14 जून 2024 तक आप इसमें करेक्शन कर पाओगे। कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है? जिसने यूपी पेट दैट इज प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट निकाला हुआ है, उसका स्कोर कार्ड उसमें लगेगा। और आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा, बीई बीटेक अलाउड नहीं है। चलिए, तो 2847 वैकेंसीज ये यहां आई हुई हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट ऑफ कंसर्न क्या रहता है सर, ये बताइए कि कौन कितना कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। बाकी आप ऑनलाइन पर जाएंगे तो वहां पर आपको सब कुछ चीजें बता दी जाएंगी, वहां से आप फिल कर सकते हो। सर शुल्क कितनी लगेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब कितना पैसा लगेगा, तो पैसे के लिए अगर बताया जाए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी ना आरक्षित जात श्रेणी के लिए ना अनारक्षित श्रेणी, किसी भी श्रेणी के लिए, यूआर हो, ओबीसी हो, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस, किसी भी श्रेणी के लिए कोई भी पैसा शुल्क नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ शुल्क ऑनलाइन शुल्क है जो कि 25 रुपए है और सभी के लिए समान है, क्योंकि ऑनलाइन शुल्क में कोई भी श्रेणी का काम नहीं है। तो ऑनलाइन शुल्क 25 रुपए है, टोटल 25 रुपए का ये आपको
₹25 का क्या है फॉर्म भरा जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। उनके लिए शुल्क देय उनकी मूल श्रेणी के अनुकूल होगा। ठीक है। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मतलब जब आप मुख्य परीक्षा दोगे तो मुख्य परीक्षा के लिए फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका शुल्क आपको सिर्फ जो सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं को देना है। तो अभी तो आपने जो मुख्य परीक्षा जो दोगे तो उसका शुल्क आपको अलग से देना होगा, जो चयनित अभ्यर्थी होंगे। ठीक है। तो आपको फॉर्म का प्रिंट भी लेना है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। आपको जो एप्लीकेशन करोगे, फॉर्म भरोगे, उसका प्रिंट भी लेना है। क्लियर? ओके। नाउ अभी देखो, आवेदन पत्र में संशोधन, जो 7 दिन का समय मिलेगा, आप उसमें संशोधन कर सकते हो। क्या क्या चीजें बदली जा सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मतलब गलतियां तो लोग करते ही हैं। तो देखो, अगर आपकी वर्तनी में मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं अगर आपके नेम में, तो वो आप चेंज कर सकते हो। पिता का या पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, जो आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो गलत डाल दिया है या आप चेंज करना चाहते हो, तो वो भी आप बदल सकते हो। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, डीएफएफ एग्जाम्पल, सर्विस मैन, पीएच, उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि। अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप नहीं लगाए या भूल गए हो तो फिर से आप उसको चेंज कर सकते हो। जाति के, श्रेणी के या लिंग, जेंडर, जो भी आपका वो प्रमाण पत्र है वो आप लगा सकते हो। अगर नहीं लगा पाए हो, कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, उसको बदल सकते हो। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, जो आपने विवरण दिया है आवेदन में वो बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। अभ्यर्थी आवेदन के समय सिलेक्ट किए गए पद और पदों में परिवर्तन कर सकता है। अगर आपका पता चला कि आपने कुछ पद जैसे पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी ऊपर नीचे कुछ भर दिया, बाद में आप किसी की बातों में आए, किसी ने आपको समझाया, फिर आप चाहते हो कि मुझे इन पदों को बदलना है, तो फिर भी आप 7 दिन का समय है, आप बदल सकते हो। क्लियर? ठीक है। तो आपको 7 मई 2024 को तैयार रहना है ये फॉर्म भरने के लिए, और पढ़ाई तो अभी से शुरू कर देनी है। लग जाइए, सिविल के लिए बम्पर वैकेंसीज आई हैं। अब वैकेंसीज का जो पदों का विवरण कैसे है, अगर मैं बोलूं पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग, उसमें टोटल 1092 पद हैं। रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए पद विवरण दिए गए हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, जो सहायक विकास अधिकारी बनते हैं, एडीओ, उसमें आपको 765 पद दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम में आपको 693 पद दिए गए हैं टोटल। ठीक है। उसके बाद आता है राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में 146 पद दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में 96 पद हैं। उसके बाद आप देखो तो यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें 27 पद, और आप उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण निगम लिमिटेड में 23 पद हैं। तो सबसे ज्यादा पद पीडब्ल्यूडी, ड्रीम डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट का, ड्रीम डिपार्टमेंट, तो पीडब्ल्यूडी में सबसे ज्यादा 1000 से ऊपर पद आपको दिए गए हैं। ठीक है। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में 5 पद है। तो ऐसे टोटल 2847 पदों पर भर्ती कराने वाला है उत्तर प्रदेश। क्लियर है? यूपी ट्रिपल एससी जेई ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। आप सिविल इंजीनियरिंग वाले हो तो आप इतने लकी हो कि आपके लिए वैकेंसीज मिली हैं। अब वैकेंसीज का रोना बंद, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। ठीक है। चलिए, अभी हम ये देख लेते हैं कि पदों के सापेक्ष आरक्षण, तो ये सब आरक्षण आप देख लीजिएगा, क्या क्या आपको आरक्षण मिल रहा है। ठीक है। किसको कितना आरक्षण मिल रहा है वो आप सब देख सकते हो। अब दिव्यांगता की श्रेणी और उपश्रेणी से संबंधित विवरण ये भी आपको देके रखा हुआ है, क्या दिव्यांगता का श्रेणी रहेगी, आरक्षण संबंधी प्रावधान, ये सब आपको दिए गए हैं। ईडब्ल्यूएस वाले भी अच्छे से देख लेना क्या क्या आपको आरक्षण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। मेरा मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न आपको अब ये बताना है, क्या आयु, अगर मैं आपको बताऊं कि अहर्ताएं क्या क्या लगना है, अहर्ताओं में मेनली आप देखो 3 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्ष का इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद वो तो 10th 12th तो ठीक है, 10th जो है आपकी हाई स्कूल परीक्षा है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होनी चाहिए जो हाई स्कूल परीक्षा है। ठीक है।
आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में जो आपने किया है वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा में की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त हो। तो आप अगर जो चीजें ऐड हो जिसका फायदा मिल सकता है वो यहाँ भी लिखा है। आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा ही चाहिए। 7 फरवरी 2024 दिनांक के विज्ञापन के संलग्न, मतलब वो ये बोल रहा है कि जब आप फॉर्म 7 फरवरी छोड़ो, 7 मई 2024 को जब आप भरोगे फॉर्म, उसके पहले तक आपकी पूरी अहर्ताएं कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखो डिफरेंट जैसे ये देखो, ये लिखा है लोक निर्माण विभाग और एक ग्रामीण अभियंता विभाग। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट विभाग के लिए डिफरेंट डिफरेंट अहर्ताएं। बस आप इतना जानो कि मेन मैं मूल बता दे रहा हूं कि हाई स्कूल की होना चाहिए, और क्या आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा, 3 वर्ष का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। बीटेक अलाउड नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग आपने अगर बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक किया हुआ है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको आयु के बारे में बताना चाहूंगा। देखो, पीडब्ल्यूडी में सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी में 18 वर्ष मिनिमम आयु है और मैक्सिमम वर्ष 40 वर्ष है। मैक्सिमम आयु कितनी रखी गई है? 40 वर्ष। किसी भी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम वर्ष कितने? 40 वर्ष है। मिनिमम सिर्फ 18 वर्ष है। किसमें? पीडब्ल्यूडी में। बाकी आप ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 21 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम 40 वर्ष। उसके बाद जल निगम में 21 वर्ष मिनिमम, मैक्सिमम कितना होगा आपका? मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होगा। ये आयु सीमा भी आप देख सकते हो। एक बार नोटिफिकेशन मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, नोटिफिकेशन का ओवरव्यू दे दिया है। चयन का आधार क्या होगा ये सब आपका काम नहीं है। आप तो अभी एग्जाम दोगे, उसके बाद चयन का आधार आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है? लिखित परीक्षा के संबंध में विशिष्ट नोट, लिखित परीक्षा के संबंध में भी आप समझ सकते हो। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या? उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। उसमें ये सब क्या क्या आपको देना है ये सब भी उन्होंने लेके लिख दिया है। तो आपका मेन काम अभी क्या है? 7 मई 2024 से आपको फॉर्म भरना है यूपी ट्रिपल एससी जेई का। उसके बाद आपको 7 जून 2024 तक का समय मिलेगा। 1 सप्ताह तक का करेक्शन का समय रहेगा। यूपी डिप्लोमा वाले अलाउड हैं, यूपी डिप्लोमा नहीं, सिविल डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग का 3 वर्ष का डिप्लोमा जिसने किया है वही अलाउड है। बीटेक अलाउड नहीं है। यूपी पीईटी का स्कोर लगेगा, यूपी पीईटी ही चाहिए उनके लिए। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि जो यूपी पीईटी क्लियर किया होगा वही इसमें एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा वाला एलिजिबल है। ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, यहाँ पर डिप्लोमा का ही मांग की गई है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई मांग नहीं है। क्लियर? तो 2847 के पदों के साथ बहुत बम्पर अपॉर्चुनिटी किसके लिए? सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। सिविल वाले तो खासकर अब रोना बंद करें कि हमारे पास वैकेंसीज नहीं है। बहुत वैकेंसीज होती हैं, लग जाइए, यहीं पर सिलेक्शन लेके जाना है। क्लियर? अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। थैंक यू।